6 साल पहले की एक घटना आज भी उस औरत की जिंदगी पर छाई थी। उस दिन वह अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाकर शहर छोड़ने वाली थी, पर किस्मत ने मोड़ दिया। जहरीले हालत में पड़ा कमांडर विक्रम उसे कमरे में खींच लाया। एक रात ने दोनों की तकदीरें जोड़ दी। उस द्वार में बिना निकाह के संबंध कलंक थे, इसलिए वह चुपके से भाग गई। जब विक्रम होश में आया तब तक वह जा चुकी थी। 6 साल गुजरे। उस औरत ने विक्रम से एक बेटा और एक बेटी पाले, पर अनब्याह माँ होने के कारण घर में रोज अपमान सहना पड़ा। पिता उसे कोसता, मारता और छोटी बहन की तारीफ करता जो बड़े घर में ब्याही थी। विक्रम भी बेचैन था। अब वह 26 का था, पर विवाहित नहीं। उसके पिता दुर्जय दाने देते, खिलौने दिखाकर पोते की चाह जताते और लोग अफवाहें उड़ाते कि विक्रम महिलाओं से दूरी रखता है। पर उसने उस रात को भुलाया नहीं था। उसे बस बाह का निशान याद था। कल विक्रम का जन्मदिन था। राजेंद्र ने शहर के बच्चों को बुलाया ताकि माहौल खुशहाल बने। उसी दिन वह औरत भी पहुंची जिसने बचपन से विक्रम को देखा था। रास्ते में उसने एक गंदा सा लड़का देखा जो विक्रम से हूबहू मिलता था। वह चौंक उठी और अनायास बच्चे को सलाम कर दी। माँ, उसने मुझे सलाम क्यों किया? बच्चे ने पूछा। वह सोच में पड़ गई। क्या यह इत्तफाका था या किस्मत फिर वही मोड़ ला रही थी? उसके साले ने ताना मारा कि वह 36 साल की है और अजनबी से बच्चे हैं। विक्रम से उसका क्या नाता? राजेंद्र ने शक जताया पर कहा कि वह औरत अपने बच्चों के साथ कल समारोह में आए। अगले दिन राजेंद्र ने विक्रम को खबर दी। विक्रम बेचैन हो उठा, पर लौटते वक्त दुर्जय ने उसे रोक लिया और गाना बजाकर उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की ताकि वह जल्दी शादी कर ले। इस चक्कर में विक्रम उस औरत से मिलने का मौका खो बैठा। उधर औरत अपने बच्चों के साथ दावत में आई। भूखे बच्चों ने मेज पर रखी मिठाई उठाई और खाने लगे। तभी घर वाले देख लेते हैं। सौतेली माँ चेताती है कि अगर दुर्जय को पता चला कि वे अनजान बच्चों को लाए हैं तो परिवार मुसीबत में पड़ेगा। पिता डर कर दुर्जय को शिकायत कर देता है। दुर्जय आग बबूला हो उठा और औरत व बच्चों को कैद करने का हुक्म दे दिया। औरत घुटनों पर गिरकर रोने लगी और बेगुनाही की दुहाई देती रही। एक दयालु महिला बोली, अगर तुम निर्दोष हो तो उस आदमी का नाम बता दो जिसने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया। तभी उसका बेटा आगे बढ़ा और बोला, अगर तुमने मेरी माँ को सताया तो मैं तुमसे लड़ जाऊंगा। सबकी निगाहें उस बच्चे पर टिक गईं। दुर्जय ने देखा कि बच्चे के हाव भाव, बोलने का ढंग बिल्कुल विक्रम जैसा है। उसने अनायास अपने बेटे का नाम पुकारा, पर लड़के ने कहा, आप गलती कर रहे हैं, मेरा नाम लक्ष्य है। उसकी दृढ़ता ने सभा को चौंका दिया। भीड़ में लोग बड़बड़ाने लगे। कुछ ने औरत को बदनाम कहा, कुछ ने बच्चों को नाजायज पुकारा। पिता शर्म से सिर झुका बैठा, पर छोटा लक्ष्य माँ की ढाल बनकर खड़ा रहा। अगर मेरी माँ को मारा तो पहले मुझे मारो। उसकी मासूम आवाज ने सबको चुप कर दिया और कुछ चेहरों पर नरमी आई। दुर्जय कुछ क्षण तक बच्चे को घूरता रहा। उसकी आंखों में अपने बेटे विक्रम का बचपन झलक गया। दिल में सवाल उठा, क्या यही वही औरत है जिसे उसका बेटा वर्षों से खोज रहा था? भीड़ की चीखें कम हो गईं और वहां सिर्फ एक सन्न सवाल गूंजा, क्या किस्मत ने फिर वही दो रूहों को आमने सामने खड़ा कर दिया? क्या सच